Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is the disorder of blood. Today we discuss about the topic is thalassemia. First of all, we discuss what is thalassemia. It is a very known disease and common disease in some families of Pakistan and all over the world. थैलेसीमिया क्या होता है कि थैलेसीमिया में जो बॉडी है वो एक प्रोटीन नहीं बनाती। वो प्रोटीन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन। इसके अंदर जो ब्लड है, आरबीसीज जो होते हैं वो जो अपने होते हैं इमेच्योर स्टेज पे होते हैं या उनके अंदर जो प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही होती है वो नहीं होती। तो थैलेसीमिया में क्या है, ये हमारे जो है इंटरनेशनल डे भी सेलिब्रेट किया जाता है फॉर द अवेयरनेस ऑफ थैलेसीमिया एंड दे फॉर डिफरेंट इसके सेमिनार्स किए जाते हैं। तो थैलेसीमिया में क्या होता है कि जो बॉडी है वो क्या करती है, प्रोटीन नहीं बना रही होती, और वो प्रोटीन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें कि हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो ऑक्सीजन है उसके लिए ट्रांसपोर्ट कर रही होती है ऑक्सीजन को, तो ये है। इसके अलावा ये बीमारी जो है ये जेनेटिकली ट्रांसमिटेड है, यानी कि जो पेरेंट्स होते हैं उनसे बच्चों के अंदर ट्रांसमिट होती है। और मोस्टली इस डिज़ीज़ की जो काज है वो यही है कि ये क्या है, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है। ये फ्राम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग एंड देन इन फैमिलीज़, ये फैमिलीज़ के अंदर चलती रहती है, नस्ल दर नस्ल चलने में बीमारी है। तो इसका जो इलाज है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी ही मुश्किल इलाज है। तो इसीलिए ये जो बीमारी है इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। इसमें होता क्या है कि इस जो बच्चा है, अगर हमने सिम्टम्स देखनी हो कि किस बच्चे को थैलेसीमिया है, तो जो उसका ग्रोथ का प्रोसेस होता है, अमल होता है, वो बहुत स्लो डाउन होता है। उसकी जो ग्रोथ है वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं हो रही होती, बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ग्रोथ हो रही होती है। उसके अलावा स्प्लीन जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही होती, वो बढ़ जाती है, वो ठीक से काम नहीं करती। और जो इसकी बोन्स और स्किन है वो भी चेंज हो जाती हैं, यानी बोन्स जो है उनकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही होती। स्किन जो है उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाकी बच्चों से थोड़ा तब्दील है। तो इसमें थैलेसीमिया जो है ये क्या होता है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो प्रोटीन नहीं फॉर्मेशन होती हीमोग्लोबिन की, इसलिए जो आरबीसीज होते हैं वो प्रॉपर फंक्शनिंग जो है वो ठीक से काम नहीं कर पाते। मैंने बात की थी इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी पेनफुल होती है, क्योंकि इसमें रेगुलर जो ब्लड है, इसकी ट्रीटमेंट की बात की जाए तो रेगुलर जो है वो रिप्लेस करना पड़ता है किसी नॉर्मल पर्सन के साथ, नॉर्मल ब्लड के साथ, ताकि उसके अंदर हीमोग्लोबिन आए, जो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन है वो हो उसके लाइफ के लिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा उसके बाद एक बहुत ही इफ़ेक्टिव इसका इलाज है, ट्रीटमेंट है, इसको क्योर करने का तरीका है, वो है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होती है और थैलेसीमिया के पेशेंट के अंदर 100% हम ये नहीं कर सकते। 100% इस बात का नहीं होता कि श्योर कि यकीन नहीं होता कि वाकई ही जो पेशेंट है वो 100% बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के अंदर के बाद वो नॉर्मली उसके अंदर ये जो प्रोसेस है वो नहीं होगा, उसके अंदर थैलेसीमिया की बीमारी नहीं होगी। तो इसीलिए ये काफ़ी पेनफुल डिज़ीज़ होती है। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड है, ये भी खून की एक बीमारी है थैलेसीमिया। थैंक यू।